अगर आपको लगता है कि भारत में जाति, धर्म और पहचान के आधार पर लोगों के साथ होने वाले अन्याय अब खत्म हो चुके हैं, तो शायद यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। 2 साल पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक दलित युवक से पैर चटवाए गए, उससे उठक-बैठक करवाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिश्तेदार के घर बिजली काटे जाने के बाद उसने खुद से तार जोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसका सार्वजनिक अपमान भी किया। फिर दिसंबर 2025 की एक और घटना सामने आई। एक युवक को पहले चप्पल पर थूकने के लिए मजबूर किया गया, फिर वही थूक चटवाया गया और उसके बाद भी उसे बेल्ट और चप्पलों से पीटा गया। कुछ ही समय पहले कानपुर में एक 16 वर्षीय दलित लड़के को पानी की बाल्टी छूने के आरोप में निर्वस्त्र कर पीटा गया और उसका अपमान किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार के वैशाली में एक महादलित महिला का शव शमशान घाट तक जाने नहीं दिया गया। परिवार को मजबूर होकर बीच रास्ते में अंतिम संस्कार करना पड़ा। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी भेदभाव झेला हो, उसे मरने के बाद भी सम्मान न मिले तो यह सिर्फ अपराध नहीं, समाज के चरित्र पर सवाल है। और अगर ये सब आपको पुरानी घटनाएं नजर आ रही है तो ये जून 2025 की भी घटना देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक दलित युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने कुछ लोगों के पैर दबाने से इनकार कर दिया था। उसे बेल्ट और लोहे की रॉड से पीटा गया, फिर मामले को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई। चाहे आरोपी कोई भी हो, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का हो, ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो इक्का दुक्का घटनाएं हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों के हजारों मामले हर साल दर्ज होते हैं। 2024 में भी देश भर में 55,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। विशेषज्ञ लगातार यह भी कहते रहे हैं कि कई घटनाएं डर, सामाजिक दबाव या स्थानीय प्रभावशाली लोगों के कारण कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। यानी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, हकीकत शायद उससे भी बड़ी हो सकती है। और समस्या सिर्फ दलितों या मुसलमान तक सीमित नहीं है। कभी किसी आदिवासी को उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है, तो कभी किसी ईसाई समुदाय के प्रार्थना स्थल पर हमला होता है। कभी किसी गरीब मजदूर को भीड़ चोर समझकर पीट देती है और कभी किसी व्यक्ति की पहचान ही उसके खिलाफ हिंसा की वजह बन जाती है। संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अधिकार जमीन पर हर नागरिक तक पहुंच पा रहे हैं? जब किसी इंसान को पानी छूने पर पीटा जाता है, जब किसी इंसान को घोड़ी चढ़ने की कीमत चुकानी पड़ती है, जब किसी को अपने धर्म की वजह से निशाना बनाया जाता है, जब किसी को सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं रह जाती, वह पूरे समाज की समस्या बन जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम 21वीं सदी के भारत में खड़े होकर भी कई बार 19वीं सदी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। फिर हम पूछते हैं, हम पीछे क्यों हैं? हम पीछे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे पास प्रतिभा की कमी है। हम पीछे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम आज भी उन दीवारों को पूरी तरह नहीं गिरा पाए हैं जिन्हें बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। याद रखिए, न्याय किसी भी समुदाय पर किया गया एहसान नहीं होता। न्याय किसी सरकार की दया नहीं होता। न्याय हर नागरिक का अधिकार है। और जब किसी दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई या किसी भी कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं होता, सवाल पूरे लोकतंत्र का होता है। कानून तभी मजबूत माना जाएगा जब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो। संविधान तभी सफल माना जाएगा जब उसका संरक्षण हर नागरिक तक पहुंचे। और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब इंसान की पहचान उसकी जाति या धर्म नहीं बल्कि उसकी इंसानियत होगी। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।